टेंथ क्लास आपकी जो आज की वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 35 डेटेड 23 सितंबर 2020 और इसका जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पार्ट 1। इसमें जो पहली आइडेंटिटी आपको पढ़ाई जाएगी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी आपको पढ़ाई जाएगी, इसके बाद भी आएंगे आइडेंटिटीज़। फ़िलहाल ये जो वर्कशीट है इसमें यही है। देखो सबसे पहले जो है पिछली आपने जो वर्कशीट करी थी उसके कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाए जाएंगे इस वर्कशीट में। तो इसमें देखो इसको किस तरीके से करेंगे, ये आपने करे हुए हैं पहले वर्कशीट में। इसको देखो साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन ब्रैकेट साइन 60 प्लस कॉस 60 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, हम सब पता चल रहा है, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की क्या है, कॉस 60 की क्या है। आपने सिर्फ वैल्यू डालनी है, यहाँ पे डाली साइन 30 की 1/2 प्लस कॉस 30 की √3/2 माइनस साइन 60 की हो गई √3/2 और कॉस 60 की होगी प्लस 1/2। ये ब्रैकेट में रखना है, ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी चेंज होता है। तो 1/2 प्लस √3/2 माइनस √3/2 साइन चेंज हुआ तो माइनस 1/2। 1/2 प्लस 1/2 से माइनस 1/2 कैंसिल आउट हो गया और प्लस √3/2 से माइनस √3/2 कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आ गया 0। अब देखो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यही आइडेंटिटी एक तरीके से हम पढ़ रहे हैं। थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है, जो भी आप कहो। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू हमें पता है कि 1 आएगा। लेकिन देखो सॉल्व भी कैसे करना है इसको एक बारी देखो, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। देखो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 का स्क्वायर है प्लस और कॉस 30 की वैल्यू हो गई √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगाए। तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया 3/4 यानी 4/4 यानी 1 आंसर आ गया, वेरीफाई हो गया यानी आइडेंटिटी। अब ये वाली देखो, इफ़ साइन a इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a इक्वल टू √3/2 देन फाइंड साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। वैल्यू डाल दी, उनका स्क्वायर कर दिया सीधे, 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 यानी 1 आंसर आ गया। ये तो चलो हमारी पुरानी वर्कशीट के क्वेश्चन थे, ये हमने इजीली कर लिया। अब फोकस करते हैं जो हमारी इस वर्कशीट की जो मेन है वो है ये आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको देखो आप कई तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो कैसे बनेगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी को हम 3 तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी इन तीनों तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे। देखो बेटा ये आइडेंटिटी के क्वेश्चन जो हैं ये बोर्ड में आते ही आते हैं, मेनली यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, क्योंकि हर उसमें कुछ अलग ही होगा, तो जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। देखो पहला साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक a। ठीक है, इसको ज़रा देख लो कोई, सेक a मतलब कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो कि बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको सेक a की टर्म में लिखना है। यानी कि मुझे साइन को a को भी सेक a की टर्म्स में लिखना है, कॉस a को भी सेक a की टर्म्स में लिखना है और टेन a को भी सेक a की टर्म्स में। बाकी का अगर मैं अपोजिट कर दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका अपोजिट कर दूंगी तो मेरा आपका कोसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा, फिर यहाँ से कॉट आ जाएगा। तो मुझे इन तीनों पे फोकस करना मेन पहले। ठीक है ना, ये 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो अच्छा, तो हमने यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, हमारे पास और कुछ नहीं है। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी लिखी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको मैं इधर ले गई क्योंकि मैंने कुछ करना है, तो उसको साइन को मैंने सेक की टर्म्स में लाना है। ठीक है, तो मैं कुछ करूँगी इसको, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a आ गया। ठीक है, अब कॉस को हम सेक की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया मैंने 1 माइनस सेक स्क्वायर a। ठीक है, साइन स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर a, एलसीएम ले लिया ना।
अब अगर साइन ए करूँगी तो इस पे पूरे पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ गया। ये तो हमारा अंडर रूट में ही रहा है, बाहर तो निकल नहीं सकता, ये हमारा निकल जाएगा, इसका क्या आएगा, सेकेंड। ठीक है ना। स्क्वायर को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो सिंगल बच जाता है। ठीक है ना, पता है ना, सेक्स स्क्वायर ए को निकालेंगे तो सेक ए आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, हाँ, यानी कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल किया, मतलब उल्टा कर दिया मैंने इसको यहाँ पर, तो ये हो गया 1/sin ए, और इसको भी उल्टा करा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब 1/sin ए क्या होता है, कॉस सेक ए। अब देखो मेरा ये पहला जो चीज़ है यहाँ पे, सॉरी मैं बताना भूल गई, पहली हमारी चीज़ निकल आई, एक हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल आया, साइन को हमने सेक की टर्म्स में कर दिया एक तरीके से। ठीक है ना, ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे रेशियो निकल गया सेक की टर्म्स में। अब हम दूसरा निकालने की कोशिश करेंगे, तो मैंने क्या करा, इसको रेसिप्रोकल करा। ठीक है ना, तो ये ऊपर आ गया, यहाँ पर ये चीज़ ऊपर आ गई, नीचे आ गई, तो ये किसके आए, कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। अब देखो ये जो है हमारा, एक तरीके से मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ हमारे समझाने के लिए, ये क्या है मेरा 1/cos, और ये मेरा क्या है 1/sin ए। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये हो गया 1/sin ए, और ये हो गया 1/cos ए। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इधर आया, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन गया, tan ए, और ये इधर गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये यही रह गया, तो यानी tan ए क्या आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ साइन ए लिखा है, इसको ध्यान से दे देना, थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई है, ये कॉस ए है। ठीक है ना, तो अब इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो कॉट ए इक्वल टू, इसका करा आपने क्या गया 1/√ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 10 में भी मेरा निकल आया। ठीक है, साइन में मैंने निकाल दिया था, 10 में भी मेरा निकल आया ये। ठीक है, और कॉट में भी मेरा निकल आया। ठीक है, तो बाकी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये निकल आया। अगर आप इसको देखो, यहाँ पर जो है, इसको यहाँ पर इस तरीके से लेके आओगे, यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर थीटा इधर लेके आओगे तो वो कॉस की टर्म में भी निकल आएगा अगर आपने निकालना। वैसे इस एग्जाम्पल में जो है आपका साइन की टर्म में लिखा है, और ये हमारा tan की टर्म में भी आया है। ठीक है, और कॉट की टर्म में तो आ ही जाएगा फिर। कॉस की टर्म में नहीं करा हुआ इसको, बस इसमें इतना ही करा हुआ है, तो आप इतना ही कर देंगे इसको। देखो बाकी आगे क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू a cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और ऑब्वियसली आप यहीं से स्टार्ट करोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ लिख लो, ठीक है। ये तो 1 के इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 क्या आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक एग्जाम्पल 3 है, देखो, इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब इसी को यूज़ करना है, जो गिवन होता है उसी को यूज़ करते हैं। साइन थीटा को यहीं छोड़ो, इसको इधर लेके जाओ, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा जो है कॉस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे वैल्यू डालो, देखो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा। और अगर मुझे कॉस 4 थीटा निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये किसके इक्वल था, 1 के, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 1।
सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपने इसके जितने भी एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने करने हैं इस आइडेंटिटी से रिलेटेड। ध्यान रखना इस आइडेंटिटी से रिलेटेड, बाकी अभी 3 आइडेंटिटी और आएंगी। तो अपने इस आइडेंटिटी से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो आप कर लेना। बाकी मैं आप जब वर्कशीट के क्वेश्चंस कर लोगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूँगी, वो भी आप कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।